हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी मोललता से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमको दिया गया है कि H2SO4 का एक नमूना है जो कि 94% स्मॉल w अपॉन में स्मॉल v है, यानी क्या बोल सकते हैं आप, द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पर दिया गया है। और इसका घनत्व हमको 1.84 ग्राम प्रति मिली इनवर्स दिया गया है। इस विलयन की हमको मोललता कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत मात्रा गिवन होती है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिशत मात्रा क्या गिवन है, 94% गिवन है। तो यहाँ पर जो भी प्रतिशत मात्रा होती है वो यहाँ पर जो हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, विलेय पदार्थ का जो हो जाता है द्रव्यमान हो जाता है। तो यहाँ पर विलेय हमारा क्या है, H2SO4 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस प्रकार से सिस्टमेटिक करिएगा, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर H2SO4 जो कि विलेय पदार्थ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ, जो कि हमारा क्या है, H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो विलेय पदार्थ है। इसका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम जानते हैं कि हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट कर देते हैं, जो कि वैल्यू कितनी की दी गई है हमको, 94। और एक इसमें होती है, द्रव्यमान किसमें होता है, ग्राम में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय पदार्थ का जो भी द्रव्यमान है वो 94 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या गिवन है यहाँ पर, H2SO4 जो है उसका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि H2SO4 जो भी विलेय पदार्थ है उसका हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं, तो उसकी भी हमको नीड होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं H2SO4 का अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर इसका H2SO4 का अणुभार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सल्फर का कितना होता है 32, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इंटू में 4 कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस का 32 प्लस का 16 चक्कू 64 हो जाएगा। इन सभी टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 98 ग्राम प्रति मोल में हम लोग व्यक्त करते हैं अणुभार के मात्रक को। तो इस प्रकार से आपकी दो वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हमको क्या चाहिए, जो भी यहाँ पर विलायक पदार्थ है उसका हमको क्या चाहिए, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक पदार्थ के द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका घनत्व दिया गया है, तो घनत्व की मदद से आप विलायक के द्रव्यमान को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो संपूर्ण विलयन का आयतन लेकर के चलेंगे वो कितना लेकर के चलेंगे, 100, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 94% है वो कितने, अगर इस 94% को हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 94 बटे में 100। इट मीन्स परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे तो अपॉन में 100 करेंगे। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है यानी विलेय पदार्थ का जो भी द्रव्यमान है वो कितना है, 94 है, और यहाँ पर जो आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन जो भी है, विलयन का आयतन जिसको हम लोग किससे प्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल v से, वो कितना दिया गया है 100, और ये किस में होगा, मिलीलीटर में गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलयन का आयतन 100 ml दिया गया है। अब हम लोग इसकी सहायता से, घनत्व की सहायता से और आयतन की सहायता से हम लोग विलायक का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग विलायक के द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए जो भी घनत्व हमारा दिया गया है, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, तो वो दिया गया है 1.84, और ये ग्राम प्रति ml में दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान बटे में आयतन होता है घनत्व बराबर में, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान, ये किसका द्रव्यमान निकल के आएगा, ये निकल के आएगा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान जिसको हम लोग काहे से प्रेजेंट करेंगे, विलयन के द्रव्यमान को आप यहाँ पर S से प्रेजेंट कर दीजिए, या फिर आप प्रेजेंट करिए या फिर ना प्रेजेंट करिए, उसमें कोई भी बात नहीं है। आप यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं, द्रव्यमान को हम लोगों ने होल्ड किया, आयतन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा घनत्व, और इंटू में क्या रहेगा, घनत्व इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर आयतन रहेगा यहाँ पर। तो अपॉन में क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पर अपॉन में नहीं, इतना जो ही
आपका आंसर वो हो जाएगा घनत्व इंटू में आयतन। घनत्व हमारा दिया गया है 1.84 इंटू में आयतन। हम लोगों ने यहाँ पर विलयन का आयतन कितना कैलकुलेट किया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये वैल्यूज़ दी गई थी इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया, तो ये 100 ml जो है वो आयतन आया। तो यहाँ पर हम लोग 100 ml रख सकते हैं। अब इसको अपॉन में बटे में करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाया। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ऊपर में कितना बचेगा 184 बचेगा, जो कोई हमारा द्रव्यमान होगा। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग किस में क्या यूनिट होती है, उसकी मात्रक क्या होता है, उसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 184 ग्राम जो है आपका आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। अब इस विलयन के द्रव्यमान से नहीं, संपूर्ण विलयन से आपको क्या करना है, जो भी विलेय पदार्थ आपका है उसको अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पर हमको क्या पता चल जाएगा, जो भी विलायक का द्रव्यमान है उसको वो पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा है कि अगर हमको विलायक का द्रव्यमान पता करना है, विलायक का द्रव्यमान अगर हमको पता करना है, इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। तो अगर विलायक के द्रव्यमान को हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, विलयन, जो भी हमारा विलयन है, जो भी सॉल्यूशन है जिसको हम लोगों ने कैपिटल S से प्रेजेंट किया है, जो कि ये वैल्यू हमारी है सॉल्यूशन है, उससे हम लोग क्या करेंगे, विलेय, जो कि हमारा क्या है विलेय पदार्थ जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है, उसको हम लोग हटा देंगे तो हमारा जो है वो विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो हमारा जो विलयन आया निकल के वो कितना आया है 184 और माइनस कर देंगे हम लोग कितना, जो भी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, यानी 94 हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 94 को हम लोगों ने हटा दिया। अब यहाँ पर 4 से 4 जाएगा 0 और 18 से 9 जाएगा 9, यानी 90 ग्राम जो है आपका आ जाएगा, कैपिटल W की वैल्यू आ जाएगी, यानी विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 ग्राम। तो इस प्रकार से आपने कैलकुलेट कर लिया है कैपिटल W यानी विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, स्मॉल w यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, अणुभार यानी स्मॉल m की वैल्यू 98, जो कि आपके ने तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग सिंपली मोललता का फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में स्मॉल m जो कि होता है अणुभार इंटू में कैपिटल W जो कि होता है विलायक का द्रव्यमान। और ये वैल्यू अगर आपको ग्राम में गिवन है तो क्या करेंगे, आप ऊपर में 1000 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 94 हमको गिवन है, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो ये हो जाएगी 94 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की है 98। तो यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 98 इंटू में इस कैपिटल W की वैल्यू जो कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है 90 इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल करेंगे आप। यहाँ पर जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चाकू 8, 2 9 18 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 पंचे 10 और ये 0। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पर 94 गुणे 50 कर देंगे और जो भी मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ हैं इसको आप लिख लेंगे अगले स्टेप में। 94 इंटू में 50 अपॉन में क्या हो जाएगा 49 इंटू में 9 हो जाएगा। तो आप जब 94 और 50 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 4700 और अपॉन में जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441। तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको इसको भाग देना है, तो यहाँ पर 4700 को हम लोग भाग दे रहे हैं कितने से 441 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इसको एक बार में कर सकते हैं, तो 1 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 441 अपॉन में यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 10 से 1 गया 9 बचा और यहाँ पर 6 से 4 गया कितना बचा 2 बचा और ये 0 उतार लेंगे, वैल्यू कम है हम लोग यहाँ पर 10 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 के बाद हम जानते हैं दशमलव लगता है, दशमलव लगा दिया। फिर यहाँ पर ये कितने बार में चला जाएगा 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 यानी 2900 है, तो यहाँ पर 24 6 बार में चला जाएगा। तो ये 6 बार में कितना हो जाएगा 6 का नम 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल चला 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 4 और ये 5 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 6
2 बचेगा, यानी 25 4 और यहाँ पर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। फिर हम लोग इसको कितने बार में कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 5 बार में करेंगे अप्रॉक्स, तो ये 5 बार में करा चला जाएगा। आप यहाँ पर कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये कितना आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने दशमलव के 2 डिजिट तक सॉल्व कर लिया है। मेनली जो होता है वो दशमलव के 2 डिजिट तक ही जो आपका आंसर है वो वैलिड माना जाता है। इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर, यहाँ आपकी मोललता कैलकुलेट हो जाएगी, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट कर देंगे, जो कि किसको, मोलल को ही व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप अगर निकालना आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।